ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। यस सर। ठीक है, पहले बात तो क्या है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको एक बार साइड में धरते हैं, पहले जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और इसको थोड़ा एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट मीन्स। ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए सो दैट। एक मिनट। जैसे हम कोई एक नया फ़ोन खरीदते हैं, समझिए आपने एक नया रोबोट खरीदा है। ओके, नया रोबोट में ऑलरेडी एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल में एक बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। रेस्ट समझिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट है, उसको खरीद लिया है, उसमें बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और उसमें सॉफ्टवेयर है ताकि वो अपने आप को वापस अपने माहौल के अनुसार और अपने जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंस और जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है उसके अनुसार अपने आप को कोड कर सके, ताकि वो लाइफ को, चीज़ों को जो भी करना चाहता है मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये जो कोडिंग हो रही है यही कर्म है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कर्म का मतलब होता है इम्प्रेशन यानी कोड। कोई भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या हो गई, मैटर हो गई, इट इज फिजिकल इन नेचर, हालांकि है वेरी स्मॉल, वेरी वेरी सटल, बट वॉट एवर वी आर परसीविंग थ्रू द सेंसेस, मे बी फ्रॉम द आईज, आई से लाइट अंदर आती है, ठीक है, कानों से एक वाइब्रेशन, एक साउंड अंदर आती है, टेस्ट से, तो ये क्या है, मैटर है जो सेंसेस से अंदर आता है। ठीक है, और माइंड होता है बॉडी पर, समझ लीजिए माइंड पर। अब इसको बाइंडिंग होने के लिए दो चीज चाहिए होती है, यानी एसोसिएशन के बगैर बाइंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजों का होना है। एक हो गया इंफॉर्मेशन का अंदर आना, दूसरा हो गया कुछ बाइंडिंग फोर्स का साथ में होना। तो ये इनिशियल जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो होती है ब्रेन केमिस्ट्री की, यानी कषाय की, यानी कि कोई भी ब्रेन केमिकल का रिलीज होना। कर्म का बंधन यानी इंफॉर्मेशन का अंदर आना, और उसके साथ में एसोसिएशन होना, किसी एक ब्रेन केमिस्ट्री का, किसी एक ब्रेन केमिकल का रिलीज होना। एक्सक्यूज मी सर। या मैडम। सर रिपीट करेंगे जरा कि एसोसिएशन बाइंडिंग के लिए जरूरी है, तो उसमें मतलब हमें इनफ्लो चाहिए, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन का या किसी भी आइडिया का। यानी कोई भी, जैसे अगर कोई खा रहा है, कुछ खाना खा रहा है या कुछ देख रहा है, तो यस। इन्फॉर्मेशन तो अंदर आएगी, क्योंकि बॉडी है, बॉडी के अनुसार उसमें सेंसस है, तो सेंसस से इंफॉर्मेशन का अंदर आना तो होगा। वो अगर यस। समझिए वो वहां पर अवेलेबल है, वो बॉडी वहां पर अवेलेबल है, तो जो भी घटनाएं हो रही है, योग यानी जो भी बाहर से एनवायरमेंट कह लीजिए, इंफॉर्मेशन का एनवायरमेंट के बेसिस पे उसके अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, अंदर आ गई, प्लस उसके साथ में उसका बंधन होने के लिए, यार देखिए एक तो होता है अंदर इंफॉर्मेशन आ गई बट इंप्रेशन नहीं बना पाई। ठीक है, इंप्रेशन अगर बनना है तो उसका उस इंफॉर्मेशन के साथ में कुछ एसोसिएशन होना है, और वो एसोसिएशन होगा, फर्स्ट एसोसिएशन कैन हैपन थ्रू कषाय, दैट इज ब्रेन केमिस्ट्री। उसका भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है, लेकिन प्राइमरी फर्स्ट चीज ये होती है, जो एक नया रोबोट है या नया बच्चा समझ लो। ओके, एक बच्चे से स्टार्ट करते हैं, हम उसका प्रीवियस बर्थ वगैरह एक बार साइड में कर देते हैं, जब वो बॉर्न होता है वी कंसिडर हिम एज न्यू। ओके,
अब पहले डे उसको माँ के टच का एक्सपीरियंस होता है, बाहर के एनवायरनमेंट का हीट एंड कोल्ड का एक्सपीरियंस होता है, हंगर का एक्सपीरियंस होता है, फूड का एक्सपीरियंस होता है, मिल्क का एक्सपीरियंस होता है, एक बेसिकली। अब ये एक्सपीरियंस यानी एनवायरनमेंट के बेस पे योग, ये एक्सपीरियंस हुआ, और बंधन होने के लिए क्या है, उसको साथ में कुछ ना कुछ एसोसिएशन होना है, तो कर्म बंधन होगा। ठीक है, अब हम ये कर्म बंधन उदय ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में 8 कर्म की एक सीक्वेंस डिस्कस कर लेंगे कि ये होता कैसे है। यानी जो हम 8 कर्म को डिवाइड करते हैं, इसमें जो मोहिनीय कर्म का इंपॉर्टेंस है वो। लेकिन पहले बेसिक बेसिक क्या है, कर्म इंफॉर्मेशन का अंदर आना और साथ में एसोसिएशन होना, तब एक इंप्रेशन बनेगा। अगर एसोसिएशन नहीं हुआ है तो इंप्रेशन नहीं बनेगा। अगर कषाय नहीं जनरेट हुआ है तो इंप्रेशन नहीं बनेगा। अब इसके अंदर जो इंप्रेशन बना है उसकी डेप्थ क्या है और उसका टाइमलाइन क्या है, ये दो डिपेंड करता है। जो भी इमोशन न्यूरोकेमिस्ट्री साथ में अटैच हुई है, यानी ये इंप्रेशन कितने समय तक सिस्टम में इन्फ्लुएंस करेगा और कितनी इंटेंसिटी से इन्फ्लुएंस करेगा, ये डिपेंड करता है जो भी ब्रेन केमिकल अटैच हुआ है, जितना भी ब्रेन केमिकल अटैच हुआ है कषाय का, और किस तरह के इंप्रेशंस बनेंगे। जो भी आठ आठ तरह की कैटेगरी है ना, किस तरह के इंप्रेशन बनेंगे और कितनी क्वांटिटी के इंप्रेशंस बनेंगे, वो डिपेंड करता है बाहर के एनवायरनमेंट होए हुए एक्सपीरियंस के साथ में। तो पहला हो गया इंप्रेशन, एंड इंप्रेशन इज व्हाट, फिजिकल मैटर अटैचिंग टू कषाय, एनी काइंड ऑफ ब्रेन केमिस्ट्री। यानी इंप्रेशन का अंदर आना, इंप्रेशन का अंदर आना और बॉडी में केमिकल का रिलीज होना, तो इंप्रेशन का पेस्टिंग हो गई, यानी इंप्रेशन का बंधन हो गया। सर रिपीट करेंगे जरा इम्प्रेशन को। देखिए, इंप्रेशन यानी कर्म, ठीक है। इंप्रेशन कब बनेगा, जब इंफॉर्मेशन अंदर आएगी और एक ब्रेन केमिस्ट्री साथ में जनरेट होगी। इट कुड बी माइल्डर टू माइल्डर, बट अगर थोड़ा अटैचमेंट हुआ है, थोड़ा ब्रेन केमिस्ट्री साथ में हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बच्चा भूख से तड़प रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेस तो रिलीज हो गया उसके अंदर, यानी भूख एक इंफॉर्मेशन हो गई और स्ट्रेस का रिलीज होना केमिस्ट्री हो गई। अब उसको एक इंप्रेशन बन गया, यानी भूख का एक इंप्रेशन बन गया। एक लेवल ऑफ कोडिंग, एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इंप्रेस हो गई उसके अंदर कि भूख नाम की भी कोई चीज होती है, ये इंप्रेशन हो गया। अब उसे भोजन मिला यानी दूध मिला, तो उसके अंदर एक माइल्डर लेवल पे, इनिशियली तो माइल्डर ही होगा, माइल्डर लेवल पे, 1 मिनट, मैडम विल कॉल यू लेटर, आई एम इन मीटिंग, विल कॉल यू। एक माइल्डर लेवल का कोई भी ब्रेन केमिस्ट्री, इट कुड बी ऑक्सीटोसिन, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ थिंग, वो रिलीज हो गई, तो वो इंप्रेशन बन गया। ठीक है मैडम, इट इज इट क्लियर? यस सर। यानी कर्म, कर्म का बंधन। अब उदय पे आते हैं, व्हाट इज दिस उदय। पहला इंप्रेशन बन गया। अब जब सेकंड इंप्रेशन यानी सेकंड डे, समझिए जब उसको भूख लगी, तो प्रीवियस इंप्रेशन माइंड पर आया, यानी उदय में आया।
स्क्रीन पर आया, कोरिलेट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो भी प्रीवियस उसका जो एक्सपीरियंस है, हमारा प्रीवियस जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड में एक पिक्चर के रूप में आ जाती है। ओके, पिक्चर के रूप में आई, ये हो गया कर्म का उदय होना, यानी प्रीवियस इंप्रेशन का वापस किसी भी कारणवश, कारण क्या हो गया, बाहर नई इंफॉर्मेशन का आना और उसके साथ में पुराने का कोरिलेट होना। बाहर क्या हो गया, निमित्त हो गया। यानी बाहर समझिए सेम बुक का एक्सपीरियंस प्रीवियस इंप्रेशन का वापस उदय में आना, ये हो गया उदय, यानी कर्म का उदय। उस प्रीवियस इंप्रेशन का माइंड की स्क्रीन के ऊपर आना, प्रीवियस इंफॉर्मेशन का स्क्रीन पर आना, ये हो गया उदय। अब जब आया है तो हेलो, बोलिए पंकज जी। हाँ हाँ, नहीं म्यूट कर रहा था, थोड़ा आवाज आ रहा था बीच में। तो इंप्रेशन जब उदय में आता है तो वो उस समय डिसॉल्व हो जाता है। और साइंस भी इस बात को मानती है कि जब भी कोई भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन या प्रीवियस हमारे माइंड के स्क्रीन के ऊपर कुछ भी आता है, मेमोरी, वो उस टाइम डिसॉल्व हो जाती है। जो कर्म ग्रंथ भी इसको बात को वापस रीइंफोर्स करता है कि जो भी कर्म, जो भी इंप्रेशन उदय में आया है वो उस समय डिसॉल्व हो जाता है। और जब उदय में आया है तो सामने पिछली बार जो कषाय, जो भी इमोशन अटैच था, वो इमोशन साथ में आता है। वही उस इंप्रेशन का, उस कर्म का फल है। यानी कोई भी कर्म बंधन में जो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री है वो एज अ गम की तरह काम करती है, और जब उदय में भी आता है तो वो उसका रिजल्ट के रूप में काम करती है। यानी इमोशंस, ब्रेन केमिस्ट्री बाइंड्स, and the result is also the brain chemistry that comes। यानी प्रीवियस इमोशंस जो अटैच हुआ है उसी के बेसिस पे सॉरी, जब उदय आता है तब सेम ब्रेन केमिस्ट्री या सिमिलर काइंड ऑफ इमोशंस। यहाँ पे क्या है, दो चीज समझनी है। एक तो सेम ब्रेन केमिकल, नहीं तो सिमिलर ब्रेन केमिकल। यानी सेम इमोशन अगर क्रोध हुआ, फॉर एग्जांपल क्रोध से वो बाइंड हुआ है, तो क्रोध से या उसके को रिलेटेड जो भी इमोशन है उसके साथ में उदय में आएगा और रिजल्ट देगा और डिसॉल्व हो जाएगा। कर्म का बंधन, कर्म का उदय। फिर हो गया कर्म की उदीर्णा। ये कर्म की उदीर्णा क्या है कि बहुत बार बाहर कोई रीजन नहीं है कि आपके माइंड में प्रीवियस इंप्रेशंस उदय में आए, लेकिन आपने सोच सोच के इंप्रेशंस को उदय में ला दिया, इंप्रेशंस को बाहर निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं उदीर्णा। अगर बाहर से कोई निमित्त, बाहर से कोई कारणवश उदय में आया है, फॉर एग्जाम्पल सेम इंसान को आप एक साल पहले मिले थे, अभी आप उससे मिले हैं, या आप उस रास्ते से गुजरे, आपने वो बिल्डिंग देखी, तो माइंड में बाहर के कारण उदय में आ गया। लेकिन आपने बिल्डिंग बाहर से देखी, कुछ इंप्रेशंस आपके आए, बट फिर आपने उसको को रिलेट कर दिया था, ओके इस इंसान से ऐसा हुआ था तो एक साल पहले ऐसा हुआ, ओके फिर गांव के बारे में कुछ सोचने लग गए, गांव को सोच के फिर कुछ और इंप्रेशंस आ गए बाहर। तो क्या हो गया, वो इंप्रेशंस जो बाहर बिना किसी कारण से नहीं आए, लेकिन हमने अंदर ही अंदर को रिलेट करके उसको वापस पुराने पुराने इंप्रेशंस को बाहर ला दिया, तो उसको बोलते हैं उदीर्णा। बोथ आर सिमिलर, देयर इज नॉट मच स्पेस, बट इट इज ओनली दैट कि बाहर इंफॉर्मेशन के कारण आया है, हमने खुद ढूंढ के, या हमने एक एक कॉन्सिक्वेंसेस के कारण बाहर आ गया है। लेकिन जो भी आया है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है,
बट उस डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक नया इंप्रेशन बांध लेते हैं। अब वो नया वाला इंप्रेशंस, इट कुड बी विद द सेम कषाय, it could be with higher intensity of kasai, it could be with higher lower mixed, it could be with opposite kashai, opposite brain chemistry of like and dislike, ठीक है, it could be with anything but it is a new impression, ठीक है। तो कर्म का बंधन, कर्म का उदय, कर्म की उदीरना, इंप्रेशन का बनना, इंप्रेशन का रिलीज होना, डिसॉल्व होना और नए इंप्रेशन का बनना। और अगर सेम ही इम्प्रेशन बार बार आप सेम ही टाइप के एक्टिविटी करते जाते हो तो वो आपका बिलीफ हो जाता है। हाँ, वो देखे, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि हाउ नाउ थिंग्स। अगर हम बच्चे को देखें तो बच्चे के स्टार्टिंग में क्या है, अब इंप्रेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब उसको फर्स्ट डे खाने का एक इंप्रेशन बना, एक तरह के माहौल का एक इंप्रेशन बना, और अब धीरे 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 बन रहे हैं मल्टीपल इंप्रेशंस। पहली बात तो अब उसको भूख सेकेंड डे लगी, बट उसको खाना पहले तो बहुत इमीडिएटली मिल गया, सेकेंड डे उसको थोड़ा देर बाद में मिला, ओके, माँ कहीं पे कुछ काम में लगी हुई थी। अब उसको भूख का इंप्रेशन थोड़ा और इंटेंस हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ इंप्रेशंस, इंटेंसिटी ऑफ द इंप्रेशंस ज्यादा हो गए, यानी डिग्री ज्यादा हो गई। अब जब उसे खाना मिला तो वो खाने का एहसास जो पहले इंप्रेशन से था वो भी हो सकता है ज्यादा हो गया, हो सकता है कम हो गया, ठीक है। अब जो नया इंप्रेशंस बना है और प्रीवियस इंप्रेशंस जो बाहर आया है और नए इंप्रेशंस ने जो अंदर स्पेस बनाई है, अंदर जितनी गहराई बनाई है, लेयर बाय लेयर, ओके, वो इंप्रेशंस हैज द कैपेबिलिटी अंदर पड़ी हुई सिमिलर इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करने के लिए। एक एग्जांपल से और बताता हूं, हमारे लाइफ के एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे हमने एक फेवरेट होटल है, समझो बैंगलोर में लंदन करी बोल के एक मेरी फेवरेट होटल है, ठीक है। तो आई हैव मैंने वहां पे कई बार विजिट किया है, तो आई हैव इंप्रेशंस की खाना बहुत अच्छा मिलता है, 10 बार खाना खाया होगा, अच्छा खाना मिलता है, एक खाना बन मिलता है। अब मैंने वहां पे एक बार और गया और खाना ऑर्डर किया, अपना फेवरेट खाना ऑर्डर किया, और इस बार जो खाना आया, खाना टेस्ट किया, एकदम बेकार, पेट खराब हो गया। नया इंप्रेशन बना, अब वो नया इंप्रेशन हैज द कैपेबिलिटी टू ऑल्टर माय प्रीवियस 10 इंप्रेशंस, जो अच्छे के थे उसको ऑल्टर करके खराब कर सकता है। यानी कोई भी इंप्रेशन नया अंदर जो जा रहा है, इट हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज द प्रीवियस, संक्रमित करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी अगर जो अच्छी फीलिंग है उसको बुरा कन्वर्ट करने की इंप्रेशन रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, यानी उसको ऑल्टर करता है, संक्रमित कर सकता है, ठीक है। नया इंप्रेशन बन रहा है, वो प्रीवियस इंप्रेशन को और गहरा कर सकता है या उसके गहरे को और शैलो कर सकता है। और ये हमारे एक्सपीरियंस में भी देखेंगे कि नए नए जैसे इंप्रेशंस बनते हैं तो पुराना हमारा जो भी अच्छी फीलिंग है या तो वो गहरी हो जाती है उस इंसान के प्रति, या पुरानी अच्छी फीलिंग कम भी हो जाती है नए इंप्रेशंस के अंदर जाने के कारण। यानी और लव को हेट में भी कन्वर्ट कर सकता है, हेट को लव में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो जो 8 कर्म की कैटेगरी है उसको हम आगे जैसे डिस्कस करेंगे, तो जो उनके सब कैटेगरी है उस इंप्रेशंस को उसमें ऑल्टर कर सकता है, बट इट कैन नॉट ऑल्टर इन मेजर इंप्रेशंस, बट इट कैन ऑल्टर द सब कैटेगरी ऑफ दैट दोज इंप्रेशंस।
तो वहां पर हमारा संक्रमणता आ गया और लोअर एंड शैलो करने की कैपेबिलिटी आ गई नए इंप्रेशंस की। तो कर्म का उदय, कर्म की कर्म की सत्ता। सत्ता का मतलब होता है कि जितने गहरा इंप्रेशन बना है उसका एक टाइमलाइन है और उसका इन्फ्लुएंसिंग का एक टाइमलाइन है। जैसे अगर कोई हमारे साथ कोई घटना हुई है, ठीक है, अब उसका एक टाइमलाइन है कि सिस्टम में कितने समय तक ये इंप्रेशन रहेगा और जब तक अंदर है तब तक वो इन्फ्लुएंस भी करेगा, नए आ रहे इंप्रेशंस को ऑल्टर भी करने की कैपेबिलिटी रखता है और नए आ रहे इंप्रेशन उसको भी ऑल्टर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब ये कितने समय तक रहेगा वो जब इंप्रेशन बनाए तभी डिसाइड हो जाता है, क्योंकि जितना इंटेंसिटी से इमोशन अटैच हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 साल की उम्र में क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ वो याद नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हमें याद रहते हैं जिसके, क्योंकि बहुत लंबे समय हो गया है। अगर मैं देखूं तो मेरे को एक मेरे लाइफ में कुछ एक 5 साल के टाइम में जब मुझे एक चोट लगी थी तो याद है। क्यों? क्योंकि बहुत हायर इंटेंसिटी का इमोशन जनरेट हुआ, क्योंकि हायर इंटेंसिटी और डेप्थ और काफी देर तक जनरेट हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लगी चोट, तो बहुत लंबे समय तक दर्द रह गया या टांके लगे, स्टिचेस लगे, तो बहुत एक गहरा इंसिडेंस, डेप्थ एंड द लॉन्गिविटी ऑफ दैट इमोशन दैट जनरेटेड, वो डिसाइड करता है कितना समय तक ये इमोशन, ये इंप्रेशन आपके सिस्टम में रहेगा। वो जितने समय तक रह रहा है उसको हम बोलते हैं सत्ता, और वो खुद ब खुद उसके बाद में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जब तक है तब तक वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके चीजों को, ठीक है। हाउ इज दैट इन्फ्लुएंस? देखो, हमने बोला कि इंप्रेशन बना है और इंप्रेशन उदय में आया है। इंप्रेशन बना और जब इंप्रेशन उदय में आया, आपने बाहर से नई इंफॉर्मेशन को लिया, पुरानी इंफॉर्मेशन का उदय में आना, अब आपका एक्शन इन दोनों के इन्फ्लुएंस में है। आप हो सकते हैं 100% प्रीवियस इंप्रेशन के अनुसार आपने एक्ट किया, हो सकता है 50-50 इन्फ्लुएंस हुआ है, हो सकता है एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। लेकिन उदय में आया है तो इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। हो सकता है आपके परसेंटेज में 5% इन्फ्लुएंस किया, आपने नई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट किया, और हो सकता है प्रीवियस बेसिस पे आपने 100% उसके बेसिस पे एक्ट किया। यानी प्रीवियस इंप्रेशन जैसे ही उदय में आया तो आपके अंदर बायसनेस आ गया, और वो बायसनेस कितनी भी डिग्री का है, बट देयर इज अ बायसनेस। इसके बेसिस पे आप नया इंप्रेशन करोगे, वो भी एक पर्टिकुलर बायस के साथ में ही होगा। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। वो जो बायसनेस है वो बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वो एक लेवल के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे के रूप में देखेंगे तो फर्स्ट अगर देखेंगे तो उसको क्या मिल रहा है, उसको खाली ठीक है, अभी तक क्लियर है ना? फिर हम 8 कर्मों के ऊपर बैठेंगे जब हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। अभी तक का क्लियर है मोहिनी जी, ज्ञानवी जी? इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो देखिए, जो हम कह रहे थे, एक रोबोट हो या एक बच्चा हो, ठीक है, अब वो कैसे कंडीशन होता है, ये पॉइंट्स हो गए। एक कंडीशन यानी कर्म, कर्म का बंधन यानी एक कोड का जनरेट होना। जैसे हम सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं ना, तो एक एक कोड से 010101 करके कोड्स सर बन। कंडीशनिंग जो है ना वो साइकोलॉजी में लर्निंग में आता है। ओके, ठीक है, तो आपका बहुत सही है कि कंडीशनिंग कह लीजिए, अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहें तो कोडिंग हो गई, ठीक है। अब बच्चा जैसे जैसे इंप्रेशंस जनरेट होते हैं,
पहला जो इंप्रेशन बनता है, ठीक है, अब हम इंप्रेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। इंप्रेशन को हम 8 कैटेगराइज में ब्रेक डाउन करते हैं कि कोई भी इंप्रेशन बनेगा तो उसका सिस्टम में, आपके ब्रेन में 8 फोल्डर्स के अंदर स्टोर होगा। मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 7 होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बच्चे ने अपनी माँ को देखा, तो पहला हो गया सेंसस के थ्रू एक सेंसेशन, आंखों में एक, मतलब लाइट का एंटर होना, तो एक सेंसरी सेंसेशन होती है। जैसे टच करते हैं तो एक सेंसेशन बनती है, वैसे ही आंखों की एक सेंसेशन कह लीजिए, टेस्ट की एक सेंसेशन कह लीजिए, सेंसरी सेंसेशन। वो हो गया आपका दर्शन वर्णीय, यानी दर्शन यानी एक्सपीरियंस। एक फोल्डर आप समझ लीजिए, एक कंप्यूटर में 8 फोल्डर बने हुए हैं, तो पहले का नाम रख लिया दर्शन, सेंसरी सेंसेशन। एक मिनट, हाँ पाए, हाँ आज भेज दूँ तो मैंने आज ही भेज देसो, तो मैंने लोकेशन भेज, ठीक है, ठीक है। जब जब निकल 2-2:30 बजे तक भेज, ठीक है, मैं निकाल रखा हूँ। हाँ, ठीक है। तो एक, जैसे देखने में पहले हो गया सेंसरी सेंसेशन, एक फोल्डर बन गया। सेकंड हो गया कुछ है, समथिंग इज देयर, ये हो गया ज्ञान की परिभाषा में, तो एक फोल्डर में ये स्टोर हो गया। फिर हो गया बॉडीली लाइक एंड डिसलाइक, जैसे अगर टच हुआ है तो उस टच को हम कैटेगराइज करते हैं, इज इट ईज फॉर द बॉडी और इज इट अनईज फॉर द बॉडी, ये हो गया बॉडीली कैटेगराइजेशन। नाउ अगर गर्म भी है हाथ पे टच, डू आई लाइक और डिसलाइक, यानी मोहनीय कर्म, यानी ये हो गया, मैंने उसको बाइफोकेट कर दिया लाइक एंड डिसलाइक में, ये हो गया मोहनीय कर्म, यानी मोह का। और यहाँ पर ही ब्रेन केमिस्ट्री काम करती है, अगर देखा जाए तो जब तक ये मोह का, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको जब तक डिवाइड नहीं किया है लाइक एंड डिसलाइक में, तब तक ये सेंसेशन, ये सॉरी इंप्रेशन नहीं बन सकता है। यहाँ पर मैंने लाइक और डिसलाइक में इसको बाइफोकेट किया, यानी राग और द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक। इससे मेरे ब्रेन में कुछ सेंसेशंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन केमिस्ट्री रिलीज हुई। ओके, फिर हो गया वॉट एवर द सेंसेशन केम, टच, हीट एंड कोल्ड। अगर टेस्ट है तो व्हाट इज द टेस्ट, खट्टा, मीठा, सेंसरी इंफॉर्मेशन। आंखों से है तो व्हाट इज द कलर, उसको बाइफोकेट करके एक फोल्डर में डाला जाता है, उस इंफॉर्मेशन को, वो एक कैटेगराइज हो गया, उसको हम नामकरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक हो गया गोत्रकर्म। व्हाट इज दैट गोत्रकर्म, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, सी हम हर इंफॉर्मेशन को इस 8 डिवीजन में करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है गोत्रकर्म, इज इट गोइंग टू एनहेंस माय नॉलेज, इज इट गोइंग टू बी मेक माय मोर, मेरे को एजुकेशन की ओर लेके जा रहा है या अनएजुकेशन की ओर लेके जा रहा है, यानी मेरे अज्ञानता को बढ़ा रहा है, ज्ञान को बढ़ा रहा है, ठीक है, मेरे बायसनेस को बढ़ा रहा है या बायसनेस को कम कर रहा है, तो उसको हम नीच गोत्र उच्च गोत्र में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली गोत्र जो है आपका स्टेटस हो गया, अपर स्टेटस, लोअर स्टेटस। हाँ, लोअर स्टेटस। और ये अगर हम उसको एक तरह से देखे जाए तो उच्च गोत्र उसको कहते हैं जो हम कहते हैं ना कि भाई ही इज वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, मतलब उसकी ओर ज्ञान की ओर है। और कोई होते हैं जो एकदम अनपढ़ होते हैं, नॉट इन सेंस ऑफ एजुकेशन बट इन सेंस ऑफ, मतलब जो पशु
आई बी मूविंग टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी और वी आर मूविंग टूवर्ड्स पशुता, उसको हम गोत्र की कैटेगरी में कर लेते हैं। नहीं, लेकिन उसमें क्या आता है कि जैसे अगर आपका लोअर ब्रेन लेवल का होगा, मतलब कि लोअर नॉलेज वाला होगा, बट इफ ही इज वेरी फेमस, people will still accept him as a higher status, and you look as a more knowledgeable person as lower status. No, Say no. suppose there is a singer is a very famous singer. He doesn't have that much of brain, but he is on a higher status than a scientist who doesn't have that much of uh, uh, famous around. He's not that famous, so नहीं, he will find इसमें himself. ना जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद हाउ द कंडीशनिंग हैपेंस. No, that's what over here. What you feel about yourself in front of the other person is the thing. आप उसके सामने अपने आप को, अगर आप अपने आप को लोअर समझना शुरू कर दोगे, तो you are experiencing lower status या higher status. वो कंडीशनिंग के कारण हुआ है. हाँ, तो हम ये जो बेसिक कोडिंग समझ रहे हैं ना, तो ये इनिशियल से लेके जो कोडिंग हो रही है, उस कोडिंग का रिजल्ट हो जाता है कि आप लोअर फील कर रहे हो, हायर फील कर रहे हो. ठीक है, वो जो है, ये जो सब है डेटा हो गया, आपका डेटा जो निकल रहा है. पुनी जी, वही मैं बोल रहा हूँ, पहले हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं एक बार साइड रखेंगे, फिर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाउ अ कंप्यूटर कोडिंग वर्क्स, और हाउ हमारा माइंड कोड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्म ग्रंथ. So it is the difference. हाँ, ब्रेन कैसे कोडिंग करता है और कैसे कर्म ग्रंथ में कोडिंग बताई गई है. देखिए, कर्म ग्रंथ इज ब्रेन कोडिंग, कोडिंग कैसे होती है? क्योंकि वर्ड्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी, जो हमारे पास वर्ड, अगर जैसे हम कहेंगे कि कषाय, या हम कहेंगे कि भाई उच्च गोत्र नीच गोत्र, उसका हमारे पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, दिस इज जस्ट सीइंग अनदर प्रोस्पेक्ट ऑफ हाउ वी कैन इंटरप्रेट कर्म ग्रंथ इन अ साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक वे. तो जैसे जैसे अगर कोडिंग से देखिए, बच्चे में ना नीच गोत्र होता है, उच्च गोत्र होता है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है अभी तक. लेकिन हर एक कोड, हर एक छोटा छोटा इंप्रेशन बन के उसकी हायर और लोअर गोत्र की कोड बनती है. जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है, लेकिन बूंद तो पहले ही काम करेगी, मतलब पहले तो बूंद ही होगी. तो एवरी इंप्रेशन इज ब्रेकन डाउन इनटू दिस 7 कैटेगरीज. कि क्या ये अगर देखा जाए तो गोत्र की कैटेगरी समझ लीजिए, एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें एक नीच गोत्र का फोल्डर है, सब कैटेगराइज में सब फोल्डर है, एक नीच गोत्र, एक उच्च गोत्र. ठीक है, तो ये इंप्रेशन क्या नीच गोत्र में जाएगा या उच्च गोत्र में जाएगा, उसको उसमें डाल दिया. ठीक है, तो हाउ आवर कोडिंग हैपन्स, या ये कह लीजिए कि अगर कोई इंप्रेशन बन रहा है तो ब्रेन में, माइंड में इसको लोकेशन, मतलब फोल्डर वाइज कैसे बाइफोकेट किया जाता है. ठीक है, तो वहां पे एक गोत्र में आ गया, यानी गोत्र नाम का एक फोल्डर है जिसमें नीच गोत्र, उच्च गोत्र है. ये इंप्रेशन उन दोनों में से एक में कैटेगराइज हो जाएगा, कैटेगराइज हो गया. ठीक है, अब उसके बाद में आ गया हमारा अंतराय कर्म. व्हाट इज दिस अंतराय कर्म? वो एक फोल्डर है. अब देखिए, जब पहला इंप्रेशन बना है, उसमें एक लेवल की इंफॉर्मेशन, यानी कुछ है, एक सेंसरी सेंसेशन बनी है. ठीक है, वेदनीय, यानी बॉडी में ईज अनीज का एक बना है. फिर लाइक एंड डिसलाइक का बना है. फिर लोअर हायर स्टेटस का एक बाइफोकेशन हो गया है. इंफॉर्मेशन अबाउट, जैसे टेस्ट हो गया, स्वीट, सॉर वगैरह, वो एक फोल्डर हो गया है. लास्ट अंतराय, यानी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको उसने नैरोनेस कर दिया.
मेरा जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं नैरो कर दिया, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जब सेकेंड टाइम इंप्रेशन सिमिलर आता है तो जो मेरा सेकेंड सेंसेशंस है, सेंसरी सेंसेशंस, वो फर्स्ट वाले के बेसिस पे कुछ न कुछ परसेंटेज में बायास हो गया है। यानी अगर मुझे गर्मी का एक एहसास हो गया, फर्स्ट डे गर्मी का एहसास हुआ, तो सेकंड डे जो मेरे गर्मी का एहसास है दैट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड और बायास्ड बाय माय प्रीवियस डेज और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। इसलिए जो दिल्ली में रहते हैं 50 डिग्री के टेम्परेचर पे, वो अगर बैंगलोर आए 35 डिग्री के टेम्परेचर पर तो उन्हें मौसम वहाँ पे ठंडा लगेगा, लेकिन जब बैंगलोर वाले जो नॉर्मली अपोशंड है 25 डिग्री के टेम्परेचर पर, उनके लिए 35 डिग्रीज इज अ वेरी वेरी हॉट क्लाइमेट। तो सेम ही सिचुएशन में दिल्ली वाला जो आया है उसको ठंड लग रही है, अच्छा लग रहा है, और बैंगलोर वाले को गर्म लग रहा है, क्योंकि हमारे सेंसर्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बायास हो गए हैं। यानी हमारे सेंसर्स में 1 डिग्री ऑफ बायास आ गया है, उसको बोलते हैं हमारा जो प्योर 100% अनबायास्ड कैपेबिलिटी थी सेंसर्स की, वो कुछ परसेंटेज पर एक्सपीरियंस के कारण बायास हो गई है। उसको बोलते हैं ज्ञान, दर्शन के ऊपर आवरण आना, दर्शन वर्णीय कर्म, यानी दर्शन वर्णीय कर्म चिपक गया। सेम ही चीज जो मेरा ज्ञान था, कुछ है वो भी प्रीवियस से एक्सपीरियंस हो गया है, प्रीवियस से इन्फ्लुएंस हो गया है, और उस पे भी जो फुल कैपेबिलिटी थी एक्सपीरियंस करने की, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में बायास आ गया है। तो दैट इज कॉल्ड ज्ञान के ऊपर आवरण आना। ज्ञान, दर्शन, मोह, यानी मैंने लाइक एंड डिसलाइक में कन्वर्ट कर दिया उसको। जो एंड है हमारा, स्टार्टिंग में जितने भी इंप्रेशंस बनते हैं, स्टार्टिंग में जितने भी बच्चे के लिए, तो उसके लिए जो भी मुख्य कारण है दैट इज बॉडी। बॉडी के फंक्शंस लाइक भूख हो गया, लाइक पेन एंड प्लेजर ऑफ द बॉडी, उसके बेसिस पे ही ये सारे इंप्रेशंस बनते हैं, क्योंकि उसके पास ना इंफॉर्मेशन है ना ही और कुछ अदर चीजें हैं। तो एक लेयर का इंप्रेशंस बन बन के एक नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाता है। आप समझिए, पहले दिन के इंप्रेशंस है वो सेकंड डे के इंप्रेशंस को थोड़ा इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर सेकंड डे के इंप्रेशंस को थर्ड डे इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐसे ही बनते बनते ज्ञान का, दर्शन का, मोह का, बॉडी का, हमारे अंदर क्लैरिटी बोले तो लाइक एंड डिसलाइक के रूप में, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। हर इंप्रेशन, हर एक्सपीरियंस को हम इसमें बाइफोकेट करना सीख जाते हैं। यानी ये कंडीशनिंग हो रही है, दिस इज व्हाट इज कंडीशनिंग। और अंतराय, यानी जो मेरा फर्स्ट डे टोटल का टोटल कंप्लीट एक्सपीरियंस का जो पॉसिबिलिटी था, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के काम करते हैं, उसको बोलते हैं अंतराय। यानी मेरा जो कंप्लीट एक एज अ होल एक्सपीरियंस करने का जो पॉसिबिलिटी था, उसको डिवीजन, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मेरा जो फुल एक्सपीरियंस करने का था, मेरा जो सेल्फ को एक्सपीरियंस करने का, यानी यू कैन से कंप्लीट
ईगोलेस सेल्फ को जो एक्सपीरियंस करने का कैपेबिलिटी था उसको रेस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। वो हो गया अपना अंतराय कर्म। नाउ व्हेन वी से कि कर्म हमें जो भी हो रहा है हमारे साथ कर्मों के कारण हो रहा है, हम कहते हैं ना कि भाई मेरे साथ ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे जो भी मिला, मेरे साथ जो भी हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कर्मास। हाउ डज दैट वर्क? समझिए बच्चा 1-1.5 साल का हो गया है, ठीक है, एक लेयर का इंफॉर्मेशन, एक लेयर का कंडीशनिंग हो गई है। अब बच्चा खाना मतलब दूध के अलावा भी बिस्किट भी चॉकलेट भी खाने लगा है, थोड़ा आवाज भी सुनने लगा है, समझने लगा है, इसको क्या कहते हैं, रिकग्निशन, एक लेवल का लर्निंग आ गई है उसमें। और उसके बेसिस पे एक लेवल की ब्रेन केमिस्ट्री उसके अंदर बननी भी हो गई है, और कुछ फिक्सेड कुछ कंडीशनिंग भी हो गई है। अब बच्चे को पहली बार कैडबरी चॉकलेट दी गई, ठीक है, अब बच्चे ने कैडबरी चॉकलेट खाई, उसको अच्छी लगी, यानी एक एक लेवल का इंप्रेशन उसका बन गया, टेस्ट के लेके सब, वो जो हमारा 8 डिवीजन है उसके अंदर हमने डिवाइड करके इंप्रेशन बांध लिया। अब सेकेंड डे भी दिया गया तो उसका भी प्रीवियस इंप्रेशन से सेकेंड डे भी उसको और ज्यादा अच्छी लगी, एक इंप्रेशन और बन गया। थर्ड डे भी दिया गया, एक और इंप्रेशन बन गया। फोर्थ डे भी दिया गया, एक और इंप्रेशन बन गया। अब इंप्रेशन जब बना है तो देखिए प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस इंप्रेशन डिसॉल्व हुआ है, नया बना है, नया आइदर अच्छा बना है या बुरा बना है, बोथ इज पॉसिबल। अब समझिए फिफ्थ डे उसने खाया, उसका पेट खराब हो गया, ये हो गया, मतलब उसको एकदम, उसको 10 दिन बुखार रहा, उसका मतलब पूरा टेस्ट खराब हो गया। तो क्या हुआ, उसकी जो डिजायर थी, उसका जो ब्रेन केमिस्ट्री बनी थी उसको मिलने पर वो नेगेट हो गई, यानी उसकी जो गति थी उसको वापस डिजायर करने की, वो बीच में रेस्ट्रिक्ट हो गई। ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं हुआ, उसको रोज को चॉकलेट मिलती थी, उसकी ब्रेन में डोपामिन की स्टिमुलेशन होती जा रही है, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ दैट इंप्रेशन इज गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। अब उसको अगर वो नहीं मिला, समझो अब एक महीने तक उसको मिला, एक महीने के बाद में नहीं मिला, तो उस कंडीशनिंग के कारण उसके अंदर अनदर ब्रेन केमिस्ट्री, अब नहीं मिला तो स्ट्रेस रिलीज हो गया। अब हम कहते हैं चॉइस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक महीने उसको चॉकलेट मिली, अब उसके सामने चॉकलेट पड़ी हुई है लेकिन उसको नहीं मिली, समझो उसकी बहन को मिल गई। अब क्योंकि इसके पास वो इंप्रेशन है, इसको वो टेस्ट पता है, डिजायर है, चॉकलेट देखने पे वो उदय आया, माइंड में आ गया, अरे वो टेस्ट बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, चाहिए मुझे। अब ये चाहिए एक्शन का कारण बन गया। व्हाट हैपन, द प्रीवियस इंप्रेशन, अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इंप्रेशन ही नहीं बना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दीदी ने ले ली ना, उसके अंदर कोई चीज की रिक्वायरमेंट, इंप्रेशन नया उसकी स्क्रीन पे नहीं आया, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एक्शन दैट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड आउट ऑफ इट। बट क्योंकि इंप्रेशंस बना हुआ है, अब दीदी को मिल गई, दीदी बोल रही है मैं नहीं दूंगी, या तो ये काम कर, क्या हो गया, वो प्रीवियस इंप्रेशन ने इसको ये काम करने पे मजबूर कर दिया। वो भी डिपेंड करता है
उसका कितना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है। अगर हल्का है तो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, एक बार ही खाई हुई है, ठीक है, मुझे उतनी टेस्टी नहीं लगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, तो दैट इज मेकिंग हिम डू। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी तो छीनने को भी तैयार हो जाएगा। तो ये हेलोज ऑफ इंप्रेशंस बन के जो हमारा चॉइस है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, कि भाई मैंने चूज किया, ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। वी डोंट हैव फ्री विल। द चॉइस इज मेड बाय दिस इंप्रेशंस जो आ रही है, जो उदय में आ रही है, जो अपना फल दे रही है। जैसे इंप्रेशन आई, उसको वो टेस्ट सेम काइंड ऑफ जो हार्मोन रिलीज हुआ था, अरे बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है चॉकलेट, नाउ दैट इज गोइंग टू ड्राइव हिम टू टेक द एक्शन। तो चॉइस कुछ करने की, कुछ नहीं करने की, ये ड्रिवन है हमारे प्रीवियस कर्मों के बेसिस के ऊपर। अब उसने चूज किया, उसने वो काम किया, उसके बेसिस पे एक नया इंप्रेशन बन गया। चलो उसको बोला कि भाई तू ऐसा कर, वहां पे जाके, बाहर जाके मेरा ये सामान है ये लेके आ जा, तो मैं चॉकलेट शेयर कर दूंगी। वो उधर गया, अब वहां पे भी उसको एक नया इंप्रेशन हो गया, जैसे भी तरह का इंप्रेशन, क्योंकि एवरी मोमेंट वी आर इंप्रेसिंग समथिंग। तो व्हाट मेड हिम गो देयर, इट इज दिस इंप्रेशन, बट व्हेन ही वेंट देयर, वहां पे एक नया इंप्रेशन हो गया। अब वो इंप्रेशन कुछ आगे और घटना एक से दूसरा जोड़ेगा। अब वो यहाँ पे लेके आया, उसको वो मिला, तो उसके अंदर एक और इंप्रेशन बना कि कुछ करने से कुछ मिलता है। वो एक और बन गया। तो एक से दूसरे चीजें ड्राइव करती है। या मोहिनी जी, पुनीत। करेक्ट, करेक्ट। आई होप अभी तक जो बात की है वो समझ में आया। आप जो अंतराय का बोल रहे थे ना, हाँ अंतराय का इम्प्रेशन ये होता है कि अगर बाय चांस समझ लीजिए मेरा इम्प्रेशन ये रहा कि मैं कुछ चीज नहीं कर सकता हूँ, तो वो इम्प्रेशन जो है वो मेरा अंतराय में जाकर के अटक जाता है। हाँ, देखिए इन सब का क्या होता है कि इन सब का जो इंप्रेशन बना है, ठीक है, अंतराय का मतलब होता है कि मेरे पूरे करने की, जो भी आत्मा के गुण हैं, पूर्ण करने की कैपेबिलिटी। जैसे एक बच्चे में कोई फियर नहीं होता है, कुछ करने का डर नहीं होता है फर्स्ट, ठीक है, उसे कभी ये नहीं होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसके अंदर वो है नहीं। बट ये इंप्रेशंस बन के उसके अंदर वो जो उसकी कंप्लीट, ये कह लो कैपेबिलिटी, कंप्लीट उसके एक्सपीरियंस करने की 100% कंप्लीटनेस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसके शेयरिंग नेचर को, ठीक है, उसके दान देने की, दान देने का मतलब है कि भाई उसका किसी चीज पे अपना मालिकाना हक नहीं है स्टार्ट में, लेकिन ये सारे इंप्रेशंस बन के दिस इज माइन, आई कांट शेयर, वो एक शेयरिंग, मतलब उसका जो कंप्लीटनेस है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ऑल दीज इंप्रेशंस इनिशियली जब बनते हैं तो धीरे 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 ये एक कोड से दूसरा कोड, दूसरे कोड से तीसरा कोड, तीसरे से चौथा बन के एक तरह का एक सॉफ्टवेयर, माइंड का कंडीशनिंग, लर्निंग बन जाता है। करेक्ट। अभी कुछ सवाल ले लेंगे, फिर कल हम बात करेंगे द लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग, जिसे हम इनिशियली तो ये समझ लीजिए बेसिक है, बेसिक इन द सेंस कि कर्म यानी कोडिंग क्या हो गई, कोडिंग के इन्फ्लुएंस में क्या हो गया, और फिर हो गया हमारा 8 तरह के कर्म। 8 में से 7 हमने डिस्कस किए हैं, एक डिस्कस नहीं किया है, विच इज एज,
विच इज थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, एज बाद में डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा और कॉन्सेप्शनली अलग समझना पड़ेगा। कल हम स्टेट्स गति की बात करेंगे। हाँ मोहिनी जी। यस सर। हाउ अभी तक जो बोला है वो क्लियर है या व्हाट इज द कंफ्यूजन, व्हाट इज द डाउट्स? नो डाउट सर, डाउट कुछ नहीं है सर। एक्सप्लेनेशंस मतलब कहना चाहिए कि अच्छी है, थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक क्लियर हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है कॉन्शियसनेस से। पढ़ने में और समझाने में थोड़ा फर्क रहता है, तो समझने में अच्छा लग रहा है, क्लियर है सब। क्योंकि डिस्कशन होगा, पॉइंट्स क्लियर होंगे, उतनी ही कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, तो जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, आई विल ट्राई टू कन्वे देन इन अ मोर सिंप्लीफाइड वे कि जैसे अगर हम कहते हैं कि एंटायर साइकोलॉजी, एंटायर फिलोसफी, एंटायर सब कुछ, मतलब मेमोरी से लेके कैसे इंप्रेशंस, कैसे ब्रेन केमिस्ट्री बनी है, ये पूरा इसी का ही पॉइंट्स है। जो कर्म इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, कि भाई हम कुछ नॉर्मली सुपरफिशियली ऐसे एक्सप्लेनेशन रखते हैं कि भाई कर्म तो कोई अकाउंट है, कहीं पर बैठ के कोई प्लस माइनस हो रहा है, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट, या उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने किसी को एक 50,000 रुपीज़, नहीं, मेरे ऑफिस में एक जना काम करता था, ओके, मेरे ऑफिस में एक जना काम करता था, ऑलमोस्ट 10 साल से काम करता था, मेरे एक दूर का रिश्तेदार भी लगता था, एंड काफ़ी ट्रस्ट था, सब कुछ था, बट फिर कुछ गुफ अप करके उसने कुछ 2-5 लाख रुपए का अंदर गोलमाल कर लिया, मुझे ये पता चला। अब मैं इसे अगर कनेक्ट करता हूँ कि हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, कौन सा कर्म है जिसके कारण ये हुआ, ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या है कि ओके मैंने पिछले जन्म में किसी का पैसा खाया रहेगा या कुछ ऐसा हुआ रहेगा, ये नॉर्मल हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। बट माय अंडरस्टैंडिंग सेज कि अगर हम इसको साइंटिफिक वे में समझें कि कर्म का बंधन किससे हुआ है, इमोशन के कारण हुआ है, ठीक है। अब व्हाई डिड आई ट्रस्ट हिम, फर्स्ट थिंग, ठीक है, व्हाई डिडंट आई सी कि ऐसा है या ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने उसको फुली आज़ादी दी, तो इसके पीछे कुछ इमोशंस है। सब लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, सब लोग तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आंखों के सामने हो रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, हम किसी को पैसे दे देते हैं, हमें कहीं ना कहीं अगर हम फिर होने के बाद में जब नुकसान हो जाता तो देखते हैं यार ये तो हमारे को दिख ही रहा था कि ऐसा होने वाला है, बट उस टाइम नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि सम इमोशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, सम इमोशंस आर बीइंग फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दैट। हमारी अवेयरनेस, अभी जैसे मैंने कहा कि कोई भी हम अगर डिसीजन लेते हैं या कोई भी हम चीज करते हैं, उसमें हम आइदर 10%, 0% से लेके 99% तक प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस इमोशंस से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। यानी जो 99% इन्फ्लुएंस है वो पूर्ण मिथ्यात्व है, पूर्ण प्रमाद है। एक आता है ना वर्ड प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है कितने डिग्री आप सोए हुए हैं, यानी कितनी हिप्नोटिक स्लीप है। हम नॉर्मली खाना बनाते हैं ना या गाड़ी चलाते हैं, तो हम हर क्षण है ना एक स्लीप में होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम चीजें सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं,
यानी एक तरह की निंद्रा है। अब ये कितने डिग्री की है, ये हमारे प्रमाद की अवस्था है। हमारा जो प्रीवियस इंप्रेशंस का इन्फ्लुएंस है वो हमारे करंट प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और कितनी डिग्री हो सकता है? 100%। मेरे करंट डिसीजन को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है? हो सकता है 100, हो सकता है 50, हो सकता है 0, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। और वो भी डिपेंड करता है मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है तो 100% इन्फ्लुएंस तो करेगा ही करेगा। हम नॉर्मली किसी इंसान को एज इट इज़ कभी नहीं देखते हैं, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखते हैं। अगर हम नए इंसान को भी पहली बार मिलते हैं या कोई नई सिचुएशन को भी मिलते हैं तो भी उसको प्रीवियस हमारे जैसे भी को रिलेटेड है, हो सकता है वो दिखने में काला है, दिखने में थोड़ा मोटा है, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करके ओके ये ऐसा होना चाहिए, तो एक और ये इमीडिएट इतना फास्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि इमोशन जनरेट हुआ, हम उसके अनुसार एक्ट करने लग जाते हैं। So there is always a degree of biasness of the previous impression because of the previous impression. तो वो ही चीज जैसे ओके उस पे ट्रस्ट करना, ठीक है, उसके ऊपर ये मतलब ओके सब कुछ वही हैंडल कर ले वैसा, ये क्यों? अपना समय कहीं और, चलो कहीं और पैशन था तो वहां पे समय लगा लिया, वो पैशन क्यों? क्योंकि इट इज स्टिल ड्रिवन बाय सम अदर इंप्रेशंस। हम उसको अनबायस्ड क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि some impressions, some emotions are getting satisfied with it. That is why we are seeing in biasness. और वो कर्म, वो जो इमोशन बना है, वो क्यों बना? इन कर्मों के इंप्रेशंस के कारण बना है, उसके कारण ये लाइफ में ये घटना घटी है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने किसी का नुकसान किया तो आपका नुकसान हुआ है। ये इंप्रेशंस के कारण जो आपका बिलीफ सिस्टम बना है, जो मिथ्यात्व बना है, जो औदायिक भाव बना है, उसके बेसिस पे आपके लाइफ में वो घटनाएं घटेगी, उसके बेसिस पे आप एक्ट करोगे। जब एक एक्ट करोगे तो उसके बेसिस पे एक रिएक्शन होगा। द वे यू आर एक्टिंग, द वे यू आर रिएक्टिंग, वेदर व्हाट चॉइस यू मेड द चॉइस ऑफ ट्रस्टिंग, you made the choice of untrusting. On what basis did you make the choice? It's based on the impressions. That is making the choice. If one choice is made, then there is another choice that is to be made. जैसे आप एक गली से निकले, वहां पे दो रास्ते थे, उसमें से एक रास्ता आपने चूज कर लिया, फिर आगे गए तो दो रास्ते और थे, फिर एक चूज कर लिया, फिर एक चूज कर लिया, फिर एक चूज कर लिया, तो आप एक घटना में एक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन पंकज भैया, अगर आप बोलोगे कि अगर बिकॉज आई हैव ट्रस्टेड उसके वजह से मेरे को धोखा हुआ, हाँ, तो फिर दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट ना? नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है देखो कि आपने ट्रस्ट किया, ठीक है, कितना डिग्री ऑफ ट्रस्ट किया आप उस समय, आपने देखो 10 साल काम किया, कुछ हुआ, 1 साल एंड में ऐसा हुआ, ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ? क्या आपके नजरों के सामने था, आपने नहीं, इग्नोर किया, तो इग्नोर के पीछे भी एक इंप्रेशन है। तो इट इज नॉट वन सिंगल थिंग दैट लीड्स टू इट। नहीं, वो जो इग्नोर करने की जो वजह है हाँ, कि वो अगर आपका घटना है तो ऑटोमेटिकली आपके वैसे टाइप के इमोशंस क्रिएट होंगे जिससे आप उसको विश्वास करोगे। देखो वही होता है कि आपने कोई भी घटना को बाइफोकेट तो किया लाइक एंड डिसलाइक में, हम्म बेसिस पे आपने एक चॉइस तो कर ही ली, हम्म उस चॉइस के बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा वो, सी इट इज नॉट वन थिंग दैट इन्फ्लुएंसेस, हाँ बट माहौल वगैरह बहुत कुछ चीजें इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, तो वो जो है वो अलग हो गया। ये ऑब्वियसली दिस इज द व्हाट यू से सेटअप फॉर एक्सपीरियंसिंग दैट data, obviously, but it doesn't mean that
this is the reason for that information being नो created. अभी आपके साथ धोखा हुआ तो आपको वो होने पर पेन और प्लेजर महसूस हुआ, दुख और दर्द हुआ, उसकी बात कर रहा हूं मैं कि भाई आपके बाहर की सिचुएशन हुई वो आपके साथ कभी कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो तो उसके मन में था, करने का था, सिचुएशन थी, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ, आपको फर्क पड़ा, इंटरनली आपको इससे धक्का लगा या अच्छा लगा या बुरा लगा या सबक सीखा या जो भी जिस भी तरह का हुआ, आपने सफर किया या अच्छा फील किया, उसकी बात कर रहा हूं। यानी आपके कंडीशनिंग पे, आपके माइंड पे जो इन्फ्लुएंस हुआ, आप एज अ पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हुए, फील किए, उसका क्या कारण है? ये सारा घटनाक्रम है। वो जो है वो आपका जैसा आपका बिलीफ रहेगा कि भाई ऐसे ऐसा कुछ हुआ तो मेरे को ऐसे रिएक्ट करना है। हाँ, वो तो कंडीशनिंग का पार्ट हो गया। आप जैसे हाँ, वो आपका जैसा कंडीशनिंग, माइंड कंडीशनिंग जैसा रहेगा, उस हिसाब से आप उसको रिएक्ट करोगे। और वो इसलिए बनता है क्योंकि आप वही सिचुएशन अगर बार बार अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, तो वैसे आपका थॉट प्रोसेस रहता है। हाँ, जैसे देखिए ये घटना हुई, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, भूल जाते हैं, ठीक है, कोई है जो इस घटना को जिंदगी भर नहीं भूल पाता है, ठीक है, कोई है जो थोड़ी देर के बाद में भूल जाता है, कोई है इससे सीख लेता है और आगे अपने आप को बचाव कर पाता है, कोई है इससे और चक्कर में कुछ भी नहीं सीखता और भी ऐसा करता है, होता है ये सब नॉर्मली। ये जो और इसको देख करके फिर वो क्या है, वो जो ट्रस्टिंग जो नेचर है उससे चेंज होकर के नॉन ट्रस्टिंग नेचर भी हो सकता है कि हर एक को शक से देखेगा। हाँ, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ये आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, ठीक है, ये घटना आपको पे क्या इम्पैक्ट करेगी, ये आपकी कंडीशनिंग का पार्ट है। अगर बच्चे के साथ में ऐसा होता है, समझो 1 महीने के जिसके अंदर कंडीशनिंग नहीं हुई है, जो बच्चों के साथ नॉर्मली अगर देखोगे तो अगर वो दोस्त से झगड़ा कर लेता है तो कुछ देर, वो जितना बड़ा हो गया उतना ही देर उससे इन्फ्लुएंस रहता है, छोटा बच्चा तो कुछ मिनटों की बात है। हुआ तो उसके साथ भी वो घटना है, सेम ही घटना हुई है, समझो उसको मार पड़ी है, अब हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो जिंदगी भर नहीं भूलें, लेकिन बच्चा भूल जाता है, क्योंकि उस इंप्रेशंस को होल्ड करने के लिए, उस इंप्रेशंस का मतलब उसकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है कि वो इंप्रेशंस होल्ड करे, और उस इंप्रेशन के बेसिस पे समझो हमारे साथ ऐसा हो जाए कि चलो भाई ने कुछ कर लिया, तो हम जिंदगी भर मतलब एक बायसनेस आ जाता है, वो भी डिपेंड करता है, नॉट एवरीवन, नॉट थिंग्स, आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ नॉर्मल वे। बट अगर बच्चे के साथ हो तो नॉर्मली अगर आप देखोगे बच्चे हैं ना, अगर दोस्त से झगड़ा हो गया, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक हिम टू गेट न्यूट्रल नॉर्मल? ही कैन प्ले विद दैट सेम पर्सन इन द सेम वे। हर एक के साथ ऑलमोस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो कंडीशनिंग नहीं हुई है, उसके साथ वैसा हुआ लेकिन उसने होल्ड ऑन नहीं किया, उसका वो कंडीशनिंग की वजह है, वो जो आपका बिलीफ सिस्टम है उस हिसाब से वो चलता है। हाँ, तो ये जो हुआ है, अब बड़े को फील हो रहा है, छोटे को नहीं फील हो रहा है, तो आई एम सेइंग ये जो डिफरेंशिएशन बना है ये कषायों के कारण, किस तरह की कंडीशनिंग हुई है उसके कारण बना है। सी आउटर सिचुएशन आप उसे लॉस भी देख सकते हो, सैड भी देख सकते हो, बहुत बुरा हो गया वो भी समझ सकते हो, कोई बोलेगा यार बहुत अच्छा हुआ, 5 लाख में पिंडा छूट गया। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन, सी सिचुएशन तो होएगा लेकिन आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो और आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी का वो आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपका जो कोडिंग बोलते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको कैसा फील हो रहा है वो भी कोडिंग पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, 2 व्हीलर से मल्टीपल फ्रैक्चर्स, डॉक्टर ने बोला रॉड डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 2 साल का ये है वो है ये है, तो वो सिचुएशन को क्या देख सकता है, यार मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, मैरिज नहीं हुई है, लड़की भी नहीं मिलेगी, क्या करूंगा लाइफ में, तो ही कैन सी इन दैट वे। अदर पर्सन कैन सी
अरे यार बच गया ना, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। He may feel happy, one may feel sad. ये क्यों हुआ है, ये कंडीशनिंग। उसको फील कैसे हुआ है, ये कंडीशनिंग। तो बाहर की सिचुएशन, अब उसको फील, एक को अच्छा फील हो रहा है, एक को पॉजिटिव फील हो रहा है, एक को नेगेटिव फील हो रहा है। अगर वो इसको अगर बारीकी से देखे कि ये कौन से कर्म के कारण, कौन सी सीक्वेंस, कौन से एक सीक्वेंस के कारण उसको अच्छा फील हो रहा है और किसको नेगेटिव फील हो रहा है, जबकि बचपन में तो दोनों सेम थे। तो ये जो ट्रैवल हुआ है, ये अगर प्रीवियस कोडिंग को देखेगा, प्रीवियस इंप्रेशंस को देखेगा, तो देख लेगा कि उसका मतलब एक से लेयर दूसरी कोडिंग ऐसी हुई है। इसी को हम कहते हैं कि भाई कौन से कर्म के कारण ये हुआ है। बाहर की सिचुएशन इज नॉट द पॉइंट, हाउ यू आर फीलिंग इन दैट सिचुएशन इज द पॉइंट। इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट कोडिंग। तो जो कर्म का पॉइंट कहते हैं, वहां पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि हमें कैसा लगेगा, हमारे लिए ये वेदनीय कर्म लाएगा या साता वेदनीय, मतलब हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। अच्छा और बुरा बाहर की सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, हम कैसा फील करेंगे, हमारे लिए सुख होगा या दुख होगा, वो इन कोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इन कर्म के ऊपर डिपेंड। या मोहिनी जी। I hope basically the basic concept is clear to some extent. हेलो। या मैडम। हाँ जी सर, थोड़ा मिस हो गया बीच में, क्या बोल रहे थे अभी, रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो गई है। यस सर, श्योर। या एंड लॉट कैन बी कोरिलेटेड विद साइकोलॉजी। इसको हम एक पॉइंट पे, मतलब बेसिक ग्राउंड, हम कर्म ग्रंथ का साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके राइट अप लिख सकते हैं ना इस पे। ठीक है। कल हम इसी टाइम पे इसी टाइम पे वी विल डिस्कस ऑन कंडीशनिंग टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, और उस कंडीशनिंग टाइप से व्हाट ऑल इम्पैक्ट्स व्हाट वी हैव, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन हैज, या कुछ और पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं? नो क्वेश्चन। कुछ नहीं पंकज जी, कल रखते हैं फिर। हाँ, कल रखते हैं। हाँ ठीक है पंकज। ओके, या ओके सर। थैंक यू।